सुप्रीम कोर्ट का आईजी पंजाब को इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। 24 घंटे में एफआईआर दर्ज ना हुई तो असखुद नोटिस लेंगे, ये कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से। आप बताएं एफआईआर क्यों दाखिल नहीं हुई? सवाल किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। इमरान खान पर हमले की एफआईआर में और कितना वक्त लगेगा, चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल किया गया है। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनके जानिब बढ़ते हैं। मोहसिन बताएगा क्या अहकाम जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? पाकिस्तान की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमले की एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से इस मामले से मुतालिक अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं। उन्होंने ये इस्तफसार किया आईजी पंजाब से कि बताया जाए कि अभी तक 90 घंटे गुजर चुके हैं और एफआईआर का जो अंदराज है वो क्यों नहीं हो सका। एफआईआर का अंदराज ना होने की वजह से जो शवाहिद हैं वो ज़ाया हो सकते हैं। एफआईआर का जो अंदराज है उसे यकीनी बनाया जाए और जो आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें हैं वो की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर एफआईआर के अंदराज में कोई मदाखलत करे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस सिलसिले में आगाह किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आइन और कानून के मुताबिक अपना हुक्म जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत का आगाज़ हुआ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस मामले को सुन रहा था और इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा रोस्टरम पर आए और उन्होंने अदालत को बताया कि उनके मौक्कल पर हमला हुआ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि जब वक्त मांगा गया तौहीन अदालत में जवाब जमा कराने के लिए तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आपकी जो वक्त मांगने की जो वजह है वो दुरुस्त है और आपको मजीद वक्त दे देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जवाब जमा करवाने के लिए तौहीन अदालत के मामले पर मजीद वक्त दिया गया। फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर जो वज़ीराबाद में हमला हुआ उससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने अहम अहकामात दिए हैं और आईजी पंजाब और सेक्रेटरी जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं उनसे इस पूरे मामले पर रिपोर्ट भी तलब की गई है और ये कहा गया है कि अगर ये मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता तो फिर अदालत को आगाह किया जाए। अदालत इस मामले पर सो मोटो एक्शन लेगी। बताया जाए कि इतना ज़्यादा वक्त गुजर गया है और अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट है एफआईआर वो दर्ज क्यों नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज होने वाली समाअत के मौके पर आईजी पंजाब को भी रोस्टरम पर बुलाया और वो वीडियो लिंक लाहौर रजिस्ट्री से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उनको अहकामात दिए गए हैं अदालत की जानिब से कि आप जब तक ओहदे पर हैं बगैर किसी दबाव के अपना काम करें और आइन और कानून के मुताबिक आप अपना काम करते रहें और अगर किसी भी किस्म की कोई इंटरफेरेंस होती है तो इस सिलसिले में अदालत को आगाह किया जाए। ठीक है मोहसिन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, कहिएगा आज चीफ जस्टिस साहब ने रोस्टरम पर बुला लिया, वीडियो लिंक के जरिए आईजी पंजाब उसमें शरीक हुए और सख्त हिदायत जारी की गई, अहकाम जारी किए गए हैं चीफ जस्टिस साहब की जानिब से। तो इसके बाद अब लगता है कि एफआईआर अब फाइनली दर्ज हो जाएगी? जी देखिए, अब जिस तरह के चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि 90 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया है और मुल्क का एक इतना बड़ा मुल्क में एक वाकया हुआ है और उसकी एफआईआर अब तक दर्ज ना होना जो अदालत उज़्मा होती है ये एक आम आदमी के जो बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ये ज़ामिन होती है, उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। और जो आइन में और कानून में जो फंडामेंटल जो राइट्स दिए गए हैं तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ज़ाहिर है अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जब रुजू भी किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अब नोटिस लिया है और बल्कि ये डेडलाइन दी है कि अगर ये 24 घंटे के अंदर ये दर्ज नहीं होती एफआईआर तो उसमें फिर ये आज खुद नोटिस लेना पड़ेगा। अदालत ने देखना है आइन को और कानून को, क्योंकि एक इतना बड़ा वाकया हो चुका है और उस वाकये में अभी तफ्तीश शुरू होना तो दूर की बात है, उसमें अगर एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही नहीं हुई तो उसमें मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे। एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत ये कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि इस पे कमीशन बनाया जाए, इस मामले की तहकीकात जो है वो बड़ा अदालती कमीशन करे, फुल कोर्ट इस पे बैठे, तो जब एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई और इसमें एक तदाई तफ्तीश होना तो बहुत दूर की बात है, इसमें इवन अभी मेडिको लीगल रिपोर्ट्स का इशू है वो सामने नहीं आ सकी, तो ये मामला जहां एक जानिब बुनियादी हकूक का मामला है, दूसरी जानिब बहुत से लोग इस पे सियासत भी खेल रहे हैं, हुकूमत से हो या अपोजिशन की जानिब से हो, तो ऐसे में जो एक क्याओस की सी सिचुएशन है, तो ऐसे में अदालत उज़्मा के जो आज के ना सिर्फ रिमार्क्स बल्कि जो ऑर्डर्स हैं
ये बड़ी ही अहमियत के हामिल हैं और अब यकीनन आने वाले चंद घंटों में ये एफआईआर दर्ज होगी। उसकी रीजन ये है कि अदालत उज़्मा के हुक्म आने के बाद अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती कि एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है उसकी एफआईआर। तो अब देखना ये होगा कि क्या जो एफआईआर के जो कंटेंट्स है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उससे पीछे हटने के लिए तैयार ही नजर नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इतना एफआईआर के इंदराज में जो डिले हुआ है उसकी रीजन ये है कि जो नाम उस एफआईआर में शामिल किए गए हैं। तो अब देखना ये है कि उस दरख्वास्त की रोशनी में जो एफआईआर दर्ज होगी क्या वो नाम शामिल किए जाते हैं या नहीं किए जाते। अदालत उज़्मा का हुक्म आ चुका है, केस बहुत बड़ा है, मामला बहुत बड़ा है और इसमें ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह के हुकूमत ने भी एक दरख्वास्त कर रखी है मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को, उस पर उन्होंने फुल कोर्ट बनाना है, तो उसमें ये तमाम चीजें तो तभी होंगी जब कोई एफआईआर दर्ज होगी। तफ्तीश जो है बुनियादी तौर पे वो तो और यही कहा गया आज चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि जब तफ्तीश में इतना वक्त लगेगा, मुकदमा दर्ज होने में इतना वक्त लगेगा, तफ्तीश उतनी देर से शुरू होगी और शवाहिद जो है वो खत्म हो जाएंगे इतनी देर में। जी, इसमें तो शवाहिद देखिए, इसमें शवाहिद को तो नुकसान पहुंचाया गया है। इसमें तो शवाहिद को इस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है कि जो तफ्तीश में बुनियादी चीजें जो होती हैं और उसमें जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट जिसकी बुनियाद पे आगे केस चलना है सारा, वो ही इस वक्त जिस तरह से उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, जिस तरह से उस पे अबहम पैदा कर दिया गया है कि वो मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है वो है कहां पर, वो मेडिकल लीगल रिपोर्ट तैयार कहां पर हुई, वो तैयार किसने की है। तो उसमें ये भी बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है और खुसूसन अगर हम हुक्मरान जमात की बात करें, उनके जितने भी रहनुमा गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर हम उनके सोशल मीडिया की बात करें, ट्विटर की बात करें, वहां पर भी एक ही चीज़ लिख रहे हैं कि सरकारी अस्पताल से जो रिपोर्ट है वो तैयार होनी चाहिए थी, जबकि जो मेडिकल है वो शौकत खानम से करवाया गया। देखिए, कानून भी यही कहता है कि ये सरकारी अस्पताल से तैयार होनी थी और उसमें तो यहां तक अबहम चीजों में पाया जाता है कि इवन अगर शौकत खानम हॉस्पिटल में जाके भी सरकारी जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अगर कोई इसमें कोई अपना इनपुट दिया है या नहीं दिया गया, वो रिपोर्ट कहां है, वो चीज सामने नहीं आ सकी अभी तक। वो जो शहीद होने वाला जो शख्स है, जांबाक होने वाला शख्स है, उसका पोस्टमार्टम जो है वो कहां है। तो वो तमाम चीजें इनकी बुनियाद पर तो आगे की तफ्तीश चलनी थी और इतना बड़ा इशू है, मुल्क के एक बड़े इदारे के अहम अफसर पर इल्जाम लगा दिया गया, मुल्क के जो हुकूमत के सरबराह पर इल्जाम लगा दिया गया, वजीर दाखिला पर इल्जाम लगा दिया गया, मुल्क में क्योस की सी सिचुएशन पैदा कर दी गई और ये तमाम चीजें जुड़ी थी इस केस के मेरिट्स के साथ। इस केस के जब मेरिट्स पे जब बात होनी है, तफ्तीश होनी है, तो उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होना है। लेकिन इस केस में तफ्तीश तो दूर की बात, जब एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी और उस एफआईआर दर्ज ना होने की बहुत सी रीजन है। ये सख्त नोटिस लिया गया अदालत की जानिब से। दिल बड़ाई, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन इजाज, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।